बीजापुर के स्कूलों के छात्र छात्रों के स्कूल की पढ़ाई के बीच में छोड़ देने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से ले लिया है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, जहां बीजापुर के स्कूल के छात्र और छात्राओं ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी और अब प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि इन छात्रों को जागरूक किया जाएगा। बीजापुर जिला प्रशासन ने इस मामले में पहल करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। पहली बार बीजापुर जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल की पढ़ाई के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। तो देखिए, इस अभियान के तहत सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे और इस अभियान का नाम होगा स्कूल वेंडे वर्राटू पंड्युम रखा गया है, जिसका मतलब है स्कूल फिर से चले अभियान, यानी स्कूल फिर से लोगों को लेके जाना मकसद है। और स्कूल फिर से चले अभियान, इस पूरे अभियान का नाम रहने वाला है। इस अभियान के तहत 624 सर्वे दल स्कूल छोड़ने वाले और अप्रवेशी बच्चों की पहचान के लिए घर घर जाएंगे और इस अभियान की शुरुआत जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे ने की है। बहुत से बच्चे जो है शाला त्यागी हो जाते हैं, जिसे हम स्कूल ड्रॉप आउट कहते हैं, और ऐसे ही नव प्रवेशी बच्चों को जो आकर्षित करने के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया जा रहा है। ज़िले में हर ग्राम तक जो है हमारी शिक्षा विभाग और पंचायत और स्वयंसेवक और आंगनबाड़ी सबके कार्यकर्ता एक संयुक्त टीम बना के इसका कार्यक्रम का आगाज़ किया है। हमारा लक्ष्य है कि ज़िले में सभी बच्चे जो हैं शिक्षा के लिए पुनः आकर्षित हों, इसलिए हमने स्कूल वेंडे वराटू पंडुम इस अभियान का नाम रखा है। स्कूल फिर से चले पर्व के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम फिर से शाला से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस कार्यक्रम में एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल, एसडीएम उसूर गावड़े सहित कई लोग मौजूद रहे। शिक्षक शिक्षिकाएं भी नजर आए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। जैसे ग्राम वाइज सर्वे के लिए दिया गया है, तो ग्राम वाइज सर्वे के लिए दिया गया, तो उसमें हम जैसे थोड़का ग्राम का मिला मुझे, तो मैंने वहाँ का जो सर्वे किया तो वहाँ गांव वाले बहुत खुश हुए कि इस साल स्कूल खुलने वाला है, तो अधिक से अधिक बच्चों को सर्वे करने के लिए वो दिया गया। तो हमने सर्वे किया, वहाँ से लोगों से मिला तो अच्छा लगा। लगने के बाद जैसे यहाँ ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो स्कूल से वंचित बच्चे हैं वो सभी स्कूल से जुड़ेंगे, ये ऐसा हमको आशा है और अच्छा अभियान है ये। कवर्धा के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल की तैयारियों का निरीक्षण किया है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों को आई कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें टेंट, विद्युत, सफाई कर्मी सहित अन्य कर्मचारियों को आई कार्ड जारी करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद बिना आई कार्ड के कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बता दें कि 4 जून को कृषि उपज मंडी समिति में विधानसभा क्रमांक 71 पंडरिया और 72 कवर्धा में मतदान की गणना होनी है। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस अब सटोरियों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, पुलिस का बड़ा एक्शन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में देखने को मिला है और इसी क्रम में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये सभी लोग सटोरियों को फर्जी सिम और बैंक अकाउंट देकर उनका सहयोग करते थे। गिरफ्तार लोगों में सटोरियों का सिम एक्टिवेट करने वाला मास्टरमाइंड योगेश देवांगन भी शामिल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ ठगी, आपराधिक षड्यंत्र समेत आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। तो वही मुख्य आरोपी रितेश अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और इस क्रम में कई मोबाइल सिम और खातों को सीज कर पुलिस सटोरियों का नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। योगेश देवांगन तक हम पहुंचे, जो कि आज जिसकी गिरफ्तारी करके पुलिस रिमांड ली गई है। यह व्यक्ति जो सट्टा खिलाने वाले होते हैं सटोरिये, उनके ऑर्डर पर प्री जनरेटेड सिम उन्हें प्रदाय करता है। इस प्रकार से सैकड़ों सिम उन्होंने सट्टा खिलाने वालों को दिए हैं और उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजे गए, जो 5,000 या 10,000 के एवज में अपने खातों को सट्टे के लेन देन के इस्तेमाल के लिए दे देते थे। ग्रामीण पानी के रूप में धीमा जहर पी रहे हैं। वहीं हम कांकेर के एक गांव के ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कांकेर विधानसभा का अंतिम ग्राम भैंस गांव, जहां लोग पानी के रूप में धीमा जहर पीने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि सरकार द्वारा लगवाए गए हैंडपंप से पीला पानी निकल रहा है और
इससे निपटने के लिए लोग झरिया खोदकर पानी पीने को मजबूर हैं और जिसके कारण ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। मोरपारा में बहुत दिक्कत गल होते, कम से कम 11 घर हैं वहाँ। पानी के बहुत समस्या होते कि हमन दूर दूर जातन, हमन तो चल सकतन कि हमार जो सियन हमें तेमन दाई मन जा नहीं सकें, कम से कम 2-3 किलोमीटर जातन जंगल के ऊपर जाके हमन पानी लानथन। पानी में जातन नदी अभी सुखई सा हमन झरिया खोद के हमन लानथन, तो झरिया भी सूखते तो दूसरा झरिया फेरे करके हमन फिर लानथन। तो झरिया में भी खाली जो गंदा टाइप के बैठते ते हर पूरा खातन पीथन, खांसी सर्दी दस्त उल्टी सब कुछ होते। ये लोग अपने पानी के लिए और इनके जो मूलभूत सुविधा के लिए ये लोग पेज पकड़ के आए, एक बहुत बड़ा कष्टवान बात है। और इनकी मैं दुख दर्द को सुना है और तुरंत ही पीएचई विभाग के अधिकारी को लगाया। अधिकारी ने 2 दिन में करवाने का आश्वासन दिया है और मैंने उनको एक आदेश पूर्वक कहा कि बरसात से पहले 2 दिन में से उनका पूरे जो एरिया में बोर खोदिए, 1 पॉइंट हो 2 पॉइंट हो और इनकी सुविधा तत्काल मुहैया किया जाए। तो वही बात अब मुंगेली की करेंगे। मुंगेली में नहर सिंचाई विभाग द्वारा झोलबोल का मामला सामने आया है, जहां दशरंगपुर में धनगांव जोसाई तक बनाए जाने वाले नहर लाइजनिंग के कार्य में खस्ता सामने आया। तो देखिए किस तरीके से इसमें समान उपयोग किए गए हैं। आपको बता दें कि ठेकेदार द्वारा ये काम लिया गया और विपरीत कार्य किया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पर सीमेंट उखड़ रहे हैं। मुंगेली जिले के ग्राम दशरंगपुर से धनगांव गोसाई तक जो जाता है नहर लाइनिंग कार्य का, वो स्तरहीन कार्य के संबंध में उन्होंने कहा है और ठेकेदार द्वारा तय मानकों को विपरीत कार्य किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस संबंध में मैंने संबंधित विभाग के ई से बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि वो दौरे पे हैं और दौरे पे से जैसे आएंगे तो इस संबंध में वो जानकारी प्रदान करेंगे कि क्या क्या कार्रवाई की जानी है। यदि गलत काम हो रहा है या कार्य मानकों के हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए, देश की आबादी का बड़ा तबका अभी भी जीवन व्यापन करने के लिए सरकारी राशन पर ही अभी भी निर्भर है। लेकिन अगर इनके राशन में कटौती की जाए या इनका राशन इनको ना दिया जाए तो अपना पेट भरने के लिए इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से ऐसा ही मामला क्योंकि सामने आया है, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम पंचायत कटरा के शासकीय उचित मूल्य दुकान से चावल की मात्रा काटकर वितरण करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद विक्रेता के खिलाफ ग्राम पंचायत कटरा के जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और विक्रेता के ऊपर ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामवासियों के द्वारा राशन की कटौती करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही समय से राशन वितरण न करने और मनमानी रवैये का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। हाँ, इसका भी शिकायत कई दिन से कर रहे हैं मेरे पास ग्रामीण जन। क्या है, 2 महीने का चावल आया था, 2 महीने का वर्णन दिया जा रहा था, लेकिन हर राशन कार्ड धारियों को बोला गया है कि आपका चावल इतना 20-20 किलो काटा जा रहा है, अगले महीने दूंगा करके, लेकिन अभी तक उसका चावल नहीं दे रहे हैं। लोग इतना परेशान हैं चावल के लिए भी। कई दिन से मेरे यहाँ आके बैठ जाते हैं और उनको मैं अपने घर से चावल देती हूँ। क्या करें भाई, उनका परेशानी देखते हुए। भाई समस्या गांव का हम सरपंच बने हैं, उसके हिसाब से उनका समस्या तो कैसे भी करके हल करना ही पड़ेगा ना। चावल का लफड़ा बोल रहे थे कि अगले महीना मिलेगा, लेकिन ये महीना तो नहीं मिला है, 20 रुका है अभी। हमारे मालिक जो राशन कार्ड है जो बोल रहा है कि नहीं मिला है, 20 किलो काटा है और भी काटा है कि चना है, शक्कर है, जो भी है उसको भी जांच कराएंगे और यदि विक्रेता चावल खरीदी कर रहा है ग्राहकों से, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। नियमित रूप से जांच करा रहे हैं, यदि उसमें गलत तरीके से कार्रवाई और की जाए, उसकी विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुलाब जामुन किसे पसंद नहीं होता। आप गर्म में गुलाब जामुन खाना पसंद करते होंगे, आइसक्रीम के साथ खाना ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पेंड्रा के एक प्रजाति का पेड़ गुलाब जामुन का आनंद देता है तो आप आश्चर्यचकित होंगे। ये बिल्कुल सही है। पेंड्रा में लोगों को इस पेड़ के फल का इंतजार लंबे समय से रहता है। लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि फरवरी महीने में
फलने वाला ये फल अप्रैल मई तक खाने लायक तैयार हो जाता है। गोल अमरूद की तरह हल्का पीलापन लिए हरे रंग के इस फल का ऊपरी परत ही खाया जाता है। वही गंध और स्वाद में ये बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह होता है। एक और बड़ी बात यह है कि इस फल के बीज में काफ़ी औषधि गुण होते हैं। आपको बता दें कि बाजार में ये फल 100 से 150 रुपये प्रति किलो तक बिक जाया करता है। बहुत प्यारा फल है, हमारे पिंडा क्षेत्र का तो गौरव है। साल में 2 बार, ये अभी आखिरी सीजन है, और एक बार खिलता है होली में। इसका छिलका खाया जाता है और इसका बीज बड़ा अद्भुत है। शुगर के लिए तो बहुत ही अद्भुत है, और इसके पत्ते भी शुगर के लिए यानी जादुई असर करते हैं। साथ में हमारे क्षेत्र में ही पाया जाता है, और जब पूरे पक जाते हैं, जैसे आपने दिखाया, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, पूरे पक जाते तो लगता है कि गुलाब की खुशबू भी फैले। इतनी शानदार और मीठी खुशबू आती है इसकी। और चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के खबरों की, और मध्य प्रदेश से अगली खबर जो है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि बेहद ही खौफनाक है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। रोफिन उर्फ रॉबिन अहमद धमकी देकर युवती से बलात्कार किया है। ताज़ा जो पूरा मामला है वो ग्वालियर से सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो युवती रोफिन यानी कि रॉबिन अहमद की परिचित थी। युवती का पहले तो अपहरण किया गया और गुड़ागुड़ी के नाका इलाके में बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद 1.5 महीने तक ये आरोपी युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा। हालांकि किसी तरह युवती आरोपी के चंगुल से छूटने में सफल रही है। 6 महीने बाद जब पीड़िता ने मामला दर्ज कराया तो पुलिस ने आरोपी रॉबिन को अपने गिरफ्त में लिया है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ दुष्कर्म में धमकाने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। माधवगंज थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके द्वारा परित्यक्ता होकर, उसके 2 बच्चे हैं, वो घर पे अकेली थी, और एक आरोपी जो है पड़ोस में रहता है। उसने जो है मौका पाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 376 का 376 और 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, और आरोपी को माधवगंज पुलिस द्वारा तत्परता से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा झारखंड के दौरे पर हैं, और इस दौरान उन्होंने देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए हैं, और दर्शन के बाद वे देवघर में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी के घर भी बैठक में शामिल हुए। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गोड्डा लोकसभा में उम्मीदवार निशिकांत दुबे के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे। साथ ही बूथ प्रबंधन की बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। और गोड्डा के बाद वीडी शर्मा दुमका इलाके में भी पहुंचेंगे। दुमका लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, और फिर दुमका से ही रात्रि विश्राम करेंगे। प्रशासन ने रेत माफिया पर जबरदस्त एक्शन लिया है। हम आपको बता दें, जहां पर सख्ती दिखाते हुए 111 करोड़ का माफिया, उस पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि एसडीएम ने 16 मई को राजस्व अमले के साथ छापामार कार्रवाई की थी। ये पेनल्टी विभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ द्वारा जो प्रपोज की गई है, 111 करोड़ रुपए प्रपोज की गई है। लेकिन नियमों, अभी वर्तमान में रेत नियम, नए रेत नियम 2019 जो है अभी है, इनके तहत अभी अवैध उत्खनन में रॉयल्टी का 15 गुना और 15 गुना पर्यावरण क्षतिपूर्ति होती है, जिसका उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है। एक मुश्त राशि भेजी गई है, जिसका अभी निरीक्षण करवाया जाकर प्रतिवेदन लेकर इंस्पेक्टर से तब पेनल्टी कलेक्टर महोदय द्वारा प्रपोज की जाएगी। और इसी के साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का भोपाल से, जो सामने आ रही है, जहां चुनाव के बाद अब कानून व्यवस्था पर सीएम का पूरा फोकस है। लगातार हम देख रहे हैं चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार का फोकस व्यवस्थाओं पर है। तो बड़ी जानकारी कानून व्यवस्था को लेकर सीएम फोकस्ड नजर आ रहे हैं। विभागीय कामों को तेज किया गया है। खुले में मांस बिक्री, डीजे, जुआ, सट्टा और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए अब नियम बनाए जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं कि रात में आकस्मिक थानों के निरीक्षण के निर्देश हैं कि जगहों के निरीक्षण भी किए जाएं और खुले में मांस बिक्री में रोक लगाई जाए। डीजे, जुआ, सट्टा और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है।
तो वहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, जहां मोहन सरकार किसानों को इनाम देगी अच्छी क्वालिटी की फसल उत्पादन पर। अब मोहन सरकार ने फैसला लिया है कि इस पर इनाम दिया जाएगा। बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाले किसानों को सरकारी मदद दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विभागीय अधिकारियों को इसके भी निर्देश दिए हैं। लगातार सरकार व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए नजर आ रही है। चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार का फोकस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में है और इसी के साथ ही किसानों के लिए भी बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि मोहन सरकार किसानों को इनाम देगी। अब ये इनाम किस बात के लिए दिया जाएगा? अच्छी क्वालिटी की फसल उत्पादन पर यह इनाम किसानों को दिया जाएगा और साथ ही अगर किसान बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार उनकी भी मदद करेगी। यानी कि विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि बेहतर तरीके से काम कराया जाए। तो चलिए मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां अफसरों के खिलाफ चल रही शिकायतें अब बंद होंगी। जेएडी का नया फॉर्मूला सामने आया है। झूठी शिकायतों को बंद करने के लिए सरकार ने जेएडी को निर्देश दे दिया है। शिकायतकर्ता नहीं आया सामने तो जांच की फाइल बंद कर दी जाएंगी। देखिए, अगर शिकायत हो जाती है उसके बाद अगर शिकायतकर्ता सामने नहीं आता है तो वो फाइल क्लोज कर दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस मनीष रस्तोगी ने ये आदेश जारी किया है। तो जेएडी का नया फॉर्मूला, मध्य प्रदेश में अफसरों के खिलाफ हो रही शिकायतें बंद की जाएंगी कि अगर शिकायतकर्ता ये शिकायत कर देता है और उसके बाद शिकायतकर्ता सामने नहीं आता है तो उस फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। और इस बीच एक बार फिर रुक करेंगे बड़ी खबर का। भोपाल से सामने आ रही, जहां मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। 66 अनसूटेबल मिले हैं नर्सिंग कॉलेज और 10 नर्सिंग कॉलेज को अस्तित्व में होने पर सवाल भी अब खड़े होने लगे कि नर्सिंग काउंसिल ने जो पत्र भेजा है वो दिए गए एड्रेस पर डिलीवर ही नहीं हुआ है। तो देखिए, नर्सिंग काउंसिल का पत्र वापस आया है। जिन नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच पर सवाल है, अब उस मामले में ये नया खुलासा फिर सामने आया। 2 नर्सिंग कॉलेज डेफिशिएंट पाए गए और साथ ही 8 अनसूटेबल की कैटेगरी में शामिल हैं। सभी 66 अनसूटेबल पाए गए हैं। नर्सिंग कॉलेजों की सभी सत्रों और पाठ्यक्रम की मान्यता निरस्त कर दी गई और इन कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने के साथ ही भेजे गए पत्र 8 कॉलेज में बताए गए एड्रेस पर पहुंच ही नहीं सके। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां आंगनबाड़ी तक पहुंचना बच्चों के लिए मुसीबत बन गया। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं, क्योंकि पोरसा जनपद की ग्राम पंचायत खड़िया में आप देखिए आंगनबाड़ी भवन की हालत क्या है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और कैसे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचे। यहाँ बच्चों को तैर कर जाना पड़ता है क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है और यहाँ पहुँचने के लिए मासूम बच्चों को राह तक नहीं मिलती है। दरअसल इस आंगनबाड़ी भवन के चारों तरफ इस कदर जलभराव हो रहा है, जो आप देख भी सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर बच्चों को इसी जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है। उनकी मजबूरी है। आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि कई बार इसमें से बच्चे गिर भी जाते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ग्वालियर के मुरार जिला चिकित्सालय में उस समय हंगामा हो गया जब यहां इलाज करने पहुंचे एक युवक ने डॉक्टर पर ही प्राणघातक हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, युवक के साथ आए लोगों ने अस्पताल परिसर में पत्थरबाजी की, जिसमें ड्यूटी डॉक्टर सहित 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अचानक हुई इस घटना के बाद डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ ने मुरार थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और बाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और डॉक्टर से अभद्रता तो करती हैं, लेकिन आज तो हद तब हो गई कि हमारे एक डॉक्टर ने, दिलीप राजौरिया ने, उनसे कहा कि भाई ये आप मेडिकल संबंधी केस है और मैं टीबी स्पेशलिस्ट हूँ, बगल के 109 नंबर में दिखा दीजिए। तो वो इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आके डॉक्टरों के साथ मारपीट की, पत्थर मारा, जो कि घटना है। इसके सभी निंदा करते हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।